ये कथा रस है। इसके भी अधिकारी हों यानी पात्र हों, उन्हें ही ये पीने को मिलता है। और इसका एक नशा है। हमारे नाथ एक अद्भुत अलौकिक नशे में रहते। भोले बाबा के पास एक अद्भुत अलौकिक नशा है। पीने की बात, आम तो गांजो पदार्थ है, कोई पेय नहीं, पण छतांय गांजो पीवो एम के, खावो नहीं, गांजो पीवो। આપણે ત્યાં એ રીતે જે સાધુ પુરુષો છે એક આ દુનિયાથી પોતાની જાતને ડિસ્કનેક્ટ કરી पण ये वाला नशा, ध्यान भी नशा है भाई, समाधि नशा है एकदम। प्राणायाम आदि के द्वारा और फिर मूलाधार से, और गुरु गोरखनाथ बाबा ने तो इतने सारे उपाय, इतनी सारी विधाएं बताई हैं, शायद ही इतनी विधाएं किसी और ने बताई। इसलिए हमारे अध्यात्म जगत में गुरु गोरक्षनाथ जी का एक अनूठा और विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है। मैं शुरुआत के दिनों से कहता चला आया हूं कि भगवान आद्य शंकराचार्य और गुरु गोरक्षनाथ सनातन धर्म में इन दोनों महापुरुष का एक विशिष्ट स्थान है। वहां एक वैदिक परंपरा की एक विद्वत्ता, और यहां सामान्य आदमी, अनपढ़ आदमी के भी चेतना का जागरण कैसे हो सकता है, ये गुरु गोरक्षनाथ ने बताया, समझाया। वैसे नाथ परंपरा के मंत्र सीधे सादे लगेंगे, लेकिन फिर भी भले भाषा अपनी हो, भले ही साबर मंत्र हो, भाषा थोड़ी जानी पहचानी सी लगती है, तथापि रहस्य से भरे हुए मंत्र है। उसका रहस्य सद्गुरु ही समझा सकता है। इसलिए किसी गुरु की सन्निधि में बैठकर, क्योंकि भगवान शिव ने और पार्वती सामने श्रोता है, आगम सारे वहीं से मिले हैं हमें। निगम वेद भगवान शंकराचार्य, वेद के 6 अंग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये सारे वेद के जो अंग है, षडंग आदि वेदों, भगवान आद्य शंकराचार्य ने उस पर प्रकाश डाला और उस वैदिक परंपरा को, निगम की बात को लेकर के आध्यात्मिक जागरण किया। और दूसरा है निगम, आगम, निगम, और तीसरी बात पुराण। तो निगम भगवान शिव और पार्वती के संवाद के रूप में, और ऐसे ऐसे मंत्र प्राप्त हुए हैं। साबर मंत्र जाल, वैसे तुम पढ़ सकते हो, लेकिन वैसे तुम्हारी समझ में जल्दी से बात बैठेगी नहीं। उसके लिए समर्थ सद्गुरु की सन्निधि में रह करके साधन करना पड़ता है।
एक जगह बुद्धि को प्रकाशित करने और प्रज्ञावान बनने की बात, और ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, और वहां ज्ञान का तात्पर्य है, ज्ञान के सिवाय मुक्ति नहीं है, और ज्ञान का तात्पर्य है ब्रह्मात्मैक्य बोध। बड़ा प्यारा स्तोत्र है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशः, न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहो, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञा, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद। देखो जहां ले जा रहे हैं आद्य शंकराचार्य भगवान या गुरु गोरक्षनाथ, वो लक्ष्य एक ही है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की बात। मरो वे जोगी मरो, मरण है मीठा। वो मरने की विधा गुरु गोरक्षनाथ समझाते हैं। जिसने अपने आत्मस्वरूप को पहचान लिया, आद्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं, फिर न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता, न जन्म न बंधुर न मित्रम, गुरुर नैव शिष्यः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा में समत्वं, न मुक्तिर्न बन्धः, चिदानन्दरूपः शिवोहम शिवोहम। चिदानन्दरूपः शिवोहम शिवोहम। चिदानन्दरूपः शिवोहम 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 शिवोहम। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। वहां ज्ञान की महिमा, यहां ध्यान की महिमा। एक नशा, अवधूत के पास एक नशा है, और वो नशा अलौकिक है। भगवान शंकर कौन सा नशा करते? वो साधारण नशा नहीं, वो अलौकिक नशा। પછી આમ ભલે આપણે એમ કહીએ ભાંગ વાવીએ ભોળાનાથે, પછી પાછા પાર્વતી એના ભાંગના ભજીયા બનાવે, ભોળાનાથને ખવડાવે, ઠીક હે। શિવરાત્રિના દિવસે આપણે પછી ભાંગનો હરખો નશો કરીએ, પ્રસાદ કહેવાય। ठीक है, अमुक पदार्थ को लोग अमुक पद्धति से और अमुक मर्यादित मात्रा में
और धर्म के साथ जोड़कर उसका सेवन करते हैं तो वहाँ एक अनुमति सी प्राप्त हो जाती है, ठीक। लेकिन ये सबके लिए नहीं। उन साधु पुरुषों की बात अलग है, वो संसार से कटे हुए हैं, दुनियावी बातों से उसका कोई संबंध नहीं। समाधि एक नशा। भगवान शंकर को समाधि लग जाती है कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, ऐसी बात नहीं। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शब्दों की ओर ध्यान दो। अखंड अपारा। अरे साधारण संसारी लोगों के लिए तो ध्यान की सीढ़ी तक पहुंचना, आप चढ़ी जाए एटला पगथिया चढ़ो त्या गिरनार, અને એમાં અમુક ટૂંક સુધી તો પહોંચવામાં दम निकल जाता है। અને જેવા લોટકા હોય હવારના 5 વાગે જાય ને 11 વાગે પાછા આવી આવે દર્શન કરી। અભ્યાસ જોઈએ, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। भगवान पतंजलि कहते हैं अभ्यास विरागाभ्याम तन्निरोधः। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को समझाया। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन वैराग्येन। और इसलिए केवल भेख धारण कर लिया, केवल विराग जीवन में आ गया, ये पर्याप्त नहीं है। अवकार्य है ये, लेकिन पर्याप्त नहीं है। भेख भगवान को वंदन, लेकिन उसके बाद आवश्यकता अभ्यास की। अभ्यास विरागा, ये जोड़ी है, शंकर पार्वती की तरह ही है ये दोनों साथ साथ चलेंगे। जैसे सांख्य और योग जोड़ी है, न्याय और वैशेषिक एक जोड़ी है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा वेदांत एक जोड़ी है, एक युगल है। राधा कृष्ण युगल है, शिव पार्वती युगल है। उसी तरह अभ्यास और विरक्ति वैराग्य ये जोड़ी है, ये साथ साथ चलेंगे। नित्य अभ्यास, योगाभ्यास। और उस अभ्यास के लिए गुरु गोरक्षनाथ ने इतने सारे उपाय बताए। मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक दुकान की बात करें, दुकान उस अर्थ में, ये महापुरुष तो बेचने वाले नहीं, ये बांटने वाले हैं, अनुग्रह करने वाले हैं। तुम्हें जो कीमत चुकानी है वो श्रद्धा की कीमत चुकानी है। तुम्हें जो कीमत चुकानी है इस माल की, इस सामान की, वो निष्ठा की कीमत चुकानी है और कोई कीमत नहीं। निष्ठा पूर्वक अभ्यास करो और श्रद्धा रखो गुरु के वचनों में, आप्तवाक्यों में। आप्तवाक्य प्रमाण है।
श्रद्धा की परिभाषा क्या है? श्रद्धा किसको कहा जाता है? शास्त्रों संतों सदगुरु की वाणी 100% सत्य है, ऐसी दृढ़ निष्ठा का नाम श्रद्धा है। फिर से सुनो, शास्त्रों संतों सतगुरु की वाणी 100% सत्य है, ऐसी दृढ़ निष्ठा का नाम श्रद्धा है। और वो सबसे पहले चाहिए आदौ श्रद्धा। रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान दीपक और भक्ति मणि की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी है, और उसमें ज्ञान मणि, ज्ञान दीपक, अब दिए तक पहुंचने, कल हम दिए के ऊपर ही चर्चा किए थे, दिए के पर चर्चा किए। ये सब दिए हैं, प्रकट होने को उत्सुक, सब दिए हैं, हम सब लोग दिए हैं, इसलिए तो इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं कि हम प्रकट हो जाए, चेती जीए। મને મને આ બહુ ગમે, સૌથી વધારે મહત્વનું સ્થાન હોય આ બધા નાથ સાધુઓ, આ બધા મહાપુરુષોની જગ્યામાં, તો એ છે ધૂણો, ચેતન ધૂણો। शंकराचार्य की वैदिक परंपरा के ब्राह्मण जिस प्रकार यज्ञशाला का निर्माण करते हैं, उसमें यज्ञ वेदिका जिस प्रकार विधिपूर्वक बनाया जाता है, और उस वेदिका में जिस प्रकार विधिपूर्वक अग्नि स्थापन किया जाता है, या तो कहीं मंत्रोच्चार पूर्वक अरणि मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट करी जाती है, और विधिपूर्वक पंचभूत संस्कार किए जाते हैं वेदिका के, और उसके बाद फिर उसमें अग्नि स्थापन किया जाता है। ये सारी एक विधि है यज्ञ की। और फिर उस अग्नि को किस तरह से, प्रज्वलित अग्नि को पूजा जाए, उसको बढ़ाया जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए, और फिर उस अग्नि में किस प्रकार आहुति पड़े, किस मुद्रा से पड़े, कितनी मात्रा में पड़े, किस प्रकार से, किस ढंग से पड़े, ये सारी विधि है। कि भाई मृगी मुद्रा से आहुति पड़े, मुद्रा का स्थान है, ये मृगी मुद्रा है। कनिष्ठिका और तर्जनी को अलग करके मध्यमा और अनामिका के साथ अंगुष्ठ मिलाया जाए, ये मृगी मुद्रा हो गई। देखो ये मृगी का मुंह है, सीधी सादी बात। ये ज्ञान मुद्रा है, ये वैराग्य मुद्रा है। इसलिए हमारे विरागी सभी योगी इस मुद्रा में। गुरु अकेले में बैठा होता है तो ऐसे, और गुरु अपने आश्रित शिष्यों के साथ बैठकर उनका मार्गदर्शन कर रहा है तो यूं। ये ज्ञान मुद्रा है। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। ज्ञान मुद्रा में ये तीनों अंगुलियां अलग, और तर्जनी को और अंगूठे को मिलाया जाता। और ये मुद्राएं ऐसे ही नहीं बन गई, उसमें भाव है। ये तीन गुण हैं, ये जीव है।
त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ इसका तादात्म्य है जीव का, और शरीर मैं ही मैं पना इतना दृढ़ हो गया है और उसी जगत में रम रहा है, तो वो संसार है, वो संसारी है। लेकिन उन तीनों गुणों से अपने को मुक्त करके, अपने को हटा करके, ये अंगुष्ठः, ये ब्रह्म का प्रतीक है। मैं ये नहीं हूं, मेरा तादात्म्य इसके साथ है। ये सजातीय है, ये तो विजातीय हुए। तो जीव और ब्रह्म इससे मुक्त होकर के मैं स्थूल देह नहीं हूं। अभी अभी हमने आत्मशतक का गायन किया, उसमें जितने भी अनात्म पदार्थ है उनका निषेध करते हुए मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो इस जीव का तादात्म्य ब्रह्म के साथ हो जाए, जीवो ब्रह्मैव नापरः, तो ये ज्ञान है ब्रह्मैवाहम। इसलिए वेदांत में भी ब्रह्म साक्षात्कार का तात्पर्य कि कोई देवता आता है और दर्शन देता है, ऐसा नहीं। आगंतुक दर्शन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, ऐसी बात नहीं कि कोई देवता आए, प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा ना। ब्रह्म साक्षात्कार का तात्पर्य है ब्रह्म का आगंतुक दर्शन नहीं। कल हम चर्चा कर रहे थे, वो तो ईश्वर, वो तो भगवान। ब्रह्म, ईश्वर, भगवान, इन डिसेंडिंग ऑर्डर दिस थ्री वर्ड्स आर देयर। भागवत भी कहता है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। उसका साक्षात्कार हो जाए तो ब्रह्म का आगंतुक दर्शन नहीं, लेकिन ब्रह्मात्मैक्य बोध, यही है ब्रह्म साक्षात्कार। ब्रह्मैवाहम, मैं वही हूं। गुरु का यही उपदेश है, तत्वम असि। और जब साक्षात्कार होता है अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन। ये जो नानात्व यानी वैविध्य प्रतीत हो रहा है, वो सत्य नहीं है, वो उसी ब्रह्म में वैविध्य की प्रतीति है। વાત સમજવામાં જો જરા અઘરી લાગતી હોય તો હાલો ને આપણે જૂનાગઢના નરસિંહ મહેતાની પાસે જઈએ, એ આપણને સીધા સાદા શબ્દોમાં સમજાવે છે। એ ઘાટ ઘડિયા પછી નામ રૂપ જૂજવા, નામ રૂપ જૂજવા, અંતે તો अखिल ब्रह्मा एक तू श्री हरि जूजवे रूपे अनंत भासे। ए अखिल ब्रह्मा।
હવારના પોરમાં નરસિંહ મહેતો હાથમાં લોટો લઈ ખંભે આમ પંછી નાખી અને નાવા આવતો હશે દામોદર કુંડે, હા, અને હવારના પોરમાં ગાતા ગાતા ઘાટ ઘડિયા પછી નામરૂપ જૂજવા, અંતે તો હેમનું હેમ હોય. આ બધાય ઘરેણા જુદા જુદા, બુટિયા હોય, બંગડી હોય, ગળાનું હેમનો હાર હોય, એ નાકની નથડી હોય, એ તો ઘાટ ઘડિયા પછી નામરૂપ જૂજવા, પણ અંતે તો હેમનું હેમ હોય. એ છે હોનું, એ હોનામાં જ બધા નોખા નોખા ઘાટની પ્રતીતિ છે. એ નોખા નોખા ઘાટ છે એટલે નોખા નોખા નામ છે કે આને નથડી કહેવાય, આને બંગડી કહેવાય, અને બુટિયા કહેવાય, અને નેકલેસ કહેવાય, એમ બધાના નામ અલગ. આ વૈવિધ્ય स्वर्ण में ही कल्पित है, वास्तव में स्वर्ण नेह नानास्ति किंचन. वास्तविकता क्या है? सर्वम खलु इदम ब्रह्म ब्रह्मैवाहम. तो ब्रह्मात्मय के बोध आप लोगों को समझाया है कि विवेक में और ज्ञान में क्या अंतर है. सत्संग से विवेक होता है, ज्ञान नहीं. सत्संग से विवेक. बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेकन होई. बिनु सत्संग विवेकन होई. राम कृपा बिनु सुलभन सोई. राम कृपा बिनु सुलभन सोई. बिनु सत्संग विवेकन बिनु सत्संग हो. बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेकन होई. विवेक का अर्थ है दो जो मिक्स हो गए हैं, मिल गए हैं, उसको अलग कर लेना. खांड ने रेती अलग કરી લેવા. મિક્સ થઈ ગયા છે એને અલગ કરવા. नित्य और अनित्य को अलग करके देख लेना. शाश्वत और नश्वर दोनों को अलग करके देख लेना. ये विवेक है. इसलिए कहते हैं कि हंस के पास नीरक्षीर विवेक होता है. कहते हैं हंस दूध और पानी मिक्स हो गया हो और हंस के पास रखो तो अलग कर लेगा, पानी से दूध को अलग करके ग्रहण कर लेगा. तो विवेक का अर्थ है वो जो दो मिक्स हो गए हैं उसको अलग करके देखना कि ये नित्य है, ये अनित्य है. और ज्ञान है वो जो दो प्रतीत हो रहे हैं उसका एक रूप